नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जो व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेहनत कर रहा है वो दिन ब दिन आगे बढ़ने के कगार पे जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने वाला हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं और आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया जाए और काम किया जाए और कैसे सफलता को हासिल किया जाए, आज हम सर से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का परिचय जान लेता हूं कि सर कहां से हैं, क्या नाम पड़ता है और कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की है। बारी बारी से मैं इनसे सवाल करता हूं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। और आपका मैं चाहूँगा कि आप अपना पहले परिचय दें। जी सर, मैं हरिकेश कुमार वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं सर। मेरा घर पड़ता है यहीं से कुछ ही दूर है, हदियाहाँ पड़ता है, वहाँ मेरा निर्धारित घर है। वहाँ से मैं आता हूँ और सर आपसे मुलाकात करने आया कि चलता हूँ, सर से मुलाकात करता हूँ, देखता हूँ, थैंक कुछ यू सर। बातें हो जाए। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई थी वो किस प्रकार से हुई है, पहले वो आप बताएं। सर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत तो हमारी ऐसी तरीके से हुई है कि सर कि लोग तो शुरुआत कर लेते हैं सर, लेकिन जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली थी सर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था सर। जब मुझे दिखाया गया, प्लान दिखाया गया सर और मोटिवेट किया गया सर, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक खुटका थी कि सर हम इस बिज़नेस को करेंगे सर तो सफल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर, इसकी थोड़ा सा भी हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं था सर। खुद पे विश्वास नहीं था। बिल्कुल, हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं था कि हम यहाँ काम करेंगे और ज्वाइन करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सर कभी विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी उस माहौल में नहीं पड़े हुए हैं। हमारे आजा बाबा, हम, हमारे पिताजी कभी उस माहौल में ही नहीं गए, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। वहाँ डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं कि 5 से 6 साल लगातार आप शिद्दत से मेहनत कर दीजिए तो आप जो चाहेंगे तो अपने लिए आप कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं सर। लेकिन सर क्या है कि वहाँ तो सपना दिखाया जाता है सर, और यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है सर, उसी सपनों को दबाया जाता है सर। तो हम लोग क्या है कि सर उस फैमिली से हैं कि सपनों दिखाया नहीं जाता सर, सपनों को गिराया जाता है। और सर स्कूल में हम पढ़े हैं तो सर स्कूल में कभी ये नहीं बताया जाता कि सर आप पढ़ लिख लीजिए, ये बिजनेस करिएगा सर। और वहाँ केवल यही बताया जाता है सर कि आप पढ़ लीजिए, एक अच्छी नौकरी पा जाइएगा सर। कभी ये नहीं बताते कि आप पढ़ लीजिए, ये करिएगा, वो करिएगा सर। मेरे अंदर कभी कुछ था ही नहीं, और बचपन से तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि हम एक अपने मिडिल क्लास को हटाना चाहेंगे, अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे। जो आज पिताजी नहीं करे हैं उसको हम करना चाहेंगे। एक आपकी सोच बनी। जी, एक सोच बनी। लेकिन जो चीज़ें बता रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए घर वाले इस पे विश्वास नहीं करते हैं और जो सपने हैं उस सपने को दबा दिया जाता है, लोग उभरने नहीं देते हैं। शायद अगर स्कूल में पढ़ाते तो शायद आज नवयुवक इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता और इसकी भलाई और बुराई नहीं करता, है ना। कैसे शुरुआत किया, आपको कैसे डायरेक्ट सेलिंग मिली आपको? सर डायरेक्ट सेलिंग हमको मिली सर, एक मित्र थे, हमारे मित्र थे सर। तो मैं आपको बताऊं सर, मैं पार्ट टाइम मैं क्या कहते हैं सर, पढ़ाई करता था। पढ़ाई किसी कारणवश मैंने छोड़ दिया। ज़्यादा मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, 8 तक मैंने क्वालिफ़िकेशन है मेरी। और सर किसी कारणवश घर के प्रॉब्लम की वजह से सर मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। फिर मैंने बाइक मैकेनिकल का काम करना चाहा सर। मैंने बाइक मैकेनिकल काम किया और काम ही कर रहा था, बस ऐसे एक मित्र थे डायरेक्ट सेलिंग करते थे सर। तो वो आए हमारे पास बाइक बनवाने आए। तो हम लोग से ऐसे हंसी मजाक चलती थी। तो यहाँ तक हमारे जो वहाँ का जो हमारा सीनियर था, वहाँ जो बाइक बनाता था, जैसे कहते नहीं सीनियर होते हैं, गुरु। हाँ, तो वो हमारे थे, तो उनसे ज़्यादा परिचय था उनका। तो उन्हीं से बातचीत हो रही थी सर। तो हम बगल में अपना काम कर रहे थे, हमसे क्या मतलब है। हाँ,
तो गुरु अपना बात कर रहे हैं, तो हम क्या है कि हम सुन रहे थे, गहराई से सुन रहे थे, क्योंकि हम देखते आ रहे थे कि वो जब भी आते थे, वो बंदा जब भी आते थे तो एक ही बात बोलते थे कि सर आप भी पार्ट टाइम में शुरुआत कर लीजिए, फुल टाइम में हम नहीं कह रहे हैं, आप पार्टी ही टाइम में, हमारे गुरु से के बोलते थे पार्ट टाइम में आप काम करिए, आज नहीं तो कल आप आगे जाएंगे ही जाएंगे। और इस मैकेनिकल में कुछ है नहीं सर, केवल आपका खर्च और पढ़ाई लिखाई चल सकता है, अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। और ये बात सही है सर कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का और अपना घर का खर्च आप पूरा कर सकते हैं सर। अगर आप सोचें कि अगर हम उसमें काम कर रहे हैं, हम अपनी शॉप भी डाल देंगे, तो उसमें सर क्या है कि आप अपना खर्च और घर का खर्च ही चला सकते हैं, वरना सपने नहीं पूरा कर सकते हैं। अगर उसमें आप काम करते हैं सर, तो आप एक कमरा घर अपने लिए नहीं बनवा सकते हैं सर। हमने बहुत गहराई से सोचा सर, फिर हम कैलकुलेटर किए सर कि सर जब इतने 8 साल मैंने किया सर उसको, तो मैंने देखा मैकेनिक का काम आपने 8 साल किया। जी। अच्छा, लेकिन 8 साल में आपको पता चल गया कि यहाँ पे जीवन बीत सकता है, थोड़े मोड़े काम चल सकते हैं, लेकिन जो सपने हैं, जिन सपनों के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, वो सपने यहाँ से पॉसिबल नहीं है कि पूरे हो सके, है ना? अच्छा, तो डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आपको विचार आया कि डायरेक्ट सेलिंग में करके देखते हैं तो सपने हो सकता है पूरे हों। जी सर, तो ऐसे बात हुई, फिर हमने कैलकुलेटर किया सर कि इतना साल तो मैंने इसमें सीखने में बिता दिया सर, और सीख कर के भी कितना कमा रहा हूँ, बहुत कमाऊँगा, 6,000 7,000 रुपये, और यहाँ कोई है नहीं कि आपको पैसा दे सके आपके क्या कहते हैं टैलेंट के ऊपर। आपके ये बात है सर कि हमारे जो भारत है सर, हमारी भारत में आपको टैलेंट के ऊपर कभी पैसा नहीं मिलता है सर। टैलेंट के ऊपर आप कभी पैसा नहीं कमा सकते हैं, केवल अपना खर्च चला सकते हैं बस। फिर ऐसे ही इसी तरीके से वो बात कर रहे थे अपना, हम बगल में थे, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ सर, तो हम ही पूछ लिए उनसे, सर क्या बात है सर कि आप बता रहे हैं हमारे हमको भी बताइए, हमको भी करना है मजाक मजाक में, जैसे क्या कहते हैं ना मजाक होता है, तो हमने भी मजाक मजाक में बोला सर कि हमको भी बताइए, हम भी करेंगे। तो वो बोले कि कर लोगे, हम बोले बिल्कुल कर लेंगे। तो वो क्या हुआ, हमारा नंबर लिए, नंबर ले करके गए, फिर दूसरे दिन वो कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद बोलते हैं सर आप कहाँ मिलेंगे, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि सर आप हमको सर बोल रहे हैं, बहुत इज्जत दे रहे हैं सर। तो बोले कि सर देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि इज्जत दिया जाता है, आप इज्जत दोगे सामने वाले को, तभी आपको इज्जत सामने वाला दे सकता है। तो उन्होंने बोले कि समय कितना आप समय देंगे, तो मैंने बोला सर किसी भी टाइम आप आ जाइएगा सर, हम आपसे मुलाकात कर लेंगे। तो क्या हुआ कि वो हमारे यहाँ चल कर के गए, हमारे यहाँ चल के गए सर, तो हम भी अपने यहाँ नहीं बुलाएं, हम उनको, हम भी अपने यहाँ नहीं बुलाएं भैया, हम तो जान रहे हैं कि अभी जाएंगे तो घर वाले और पड़ोस के, आस पड़ोस के सभी लोग पूछेंगे कि कौन है कौन है कौन है। हाँ सर, तो हम उनको अपने चौराहा पे बुलाएं, चौराहा पे बुलाएं, हम भी गए, वो भी आए, फिर बैठे एक होटल में सर, एक होटल में बैठे, फिर वहाँ उन्होंने हाल खबर लिया, हाल चाल लिया, फिर अपना प्लान दिखाना चालू कर दिया। प्लान दिखाएं, प्लान दिखाते गए, हमको बहुत अच्छा लगा प्लान हमको देखने में बहुत अच्छा लगा कि सर प्रोडक्ट प्लान दिखाएं। तो क्या हुआ कि मैंने तो देखा कि आज कहीं ना कहीं सर हर एक समाज में एक बीमारी चली है, बीमारियां एक बीमारियाँ चली हुई। तो सर हम कहीं ना कहीं हम इस दवाइयों को चला करके हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, और दूर करने के बाद हमको उनसे दुआ भी मिल सकती है। दुआ भी मिल रहा है, इनकम भी मिल रहा है। जी, दुआ भी मिल जाएगी, और दुआ के साथ साथ में हमको इनकम भी मिलेगी। तो हमने देखते गया, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर प्लान ख़त्म हो गया, बिजनेस प्लान ख़त्म हो गया, फिर आया
पैसे कमाने के बारे में।